जलवा अफरोज बासलाहियत उलमा शूरा नुक़बा बिलखुसूस अशाह अमानुल हक शाह साहिब किबला, हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मसीरिर राज़िल क़ादिर अल्लज़ी जअला सय्यदल औलियाइ लिअब्दिल क़ादिर वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल हाज़िरि वन नाज़िर व अला आलिहि व साहिबिहि अत्ताहिरिल मुताहिर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले जैसे आपका दिल करे वैसे दुरूद पाक पढ़ के सुनाए। ताजदार अरब अजम मालिक रिकाब उमम, बेकसों के कस बेबसों के बस, टूटे दिलों के सहारा जनाबी अब्दुल्लाह के दिल का सहारा, रूह फिदा जिगर गोश अब्दुल्लाह जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अकीदत और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व असहाबिहि दाइमन अबदा। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ के सुनाए। पढ़ लो भैया, पढ़ लो। उलमा की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, हमारे एक एक जुमले को गौर से समाअत करें। हम शुरू हो जाते हैं, बहुत देर से आप ना तो मनकबत सुन रहे थे, है कि नहीं? शायरी सुनने का बहुत शौक रखते हैं आप, है कि नहीं? बहेली के अंदर हमने सैयद शाहिद अली मियां शेखुपुर में जिनका मदरसा है, वह हमने आज से लगभग 4 साल पहले हिफ्ज किया था। मगर हमने वाहिद एक ऐसा ये जलसा देखा जिसमें पब्लिक नहीं। बहरहाल जितने भी हैं उतने दम से मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस से पाक सुनिए, फिर मैं शायरी आगे सुनाऊंगा आपको। हदीस से पाक सुनिए। मेरा और आपका प्यारा नबी जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन किसी अच्छी बात को सुनकर सुभान अल्लाह कहता है, परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू उसके नाम का एक खजूर का वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने सिर्फ यहीं पे बस नहीं कर दिया, मेरा और तेरा नबी इरशाद फरमाता है, जब बंदा अच्छी बात को सुनकर और मचल कर सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नाम का खजूर का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। अब मेरे मुस्तफा आगे इरशाद फरमाते हैं कि हिसाब और किताब के बाद उस खजूर के दरख्त के साए में और वही बैठेगा जिसने सुभान अल्लाह कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। सुन रहे थे आप सलमान रजा अशरफी से, अभी उनका नंबर आने वाला है मेरे बाद में। साले रजा वारसी है कि नहीं? और शोरा ने बड़े बेहतरीन कलाम से आपको नवाजा। लेकिन शायरी है क्या चीज? शायरी कहते हैं जिसको है। शायरी लिखी कैसे जाती है? शायर है अपने जहन को खाली करके अपने जहन को हाजिर करने के बाद में वो शायर बैठता है कहाँ? अकेले में। और अकेले में बैठने के बाद में शायर एक किरतास को लेता है और किरतास को लेने के बाद में एक कलम ले लेता है और कलम लेने के बाद में शोरा शायरी लिखना शुरू करता है। जहन हाजिर होगा तब शायर शायरी लिखेगा, हाथ में कलम होगा तब शायर शायरी लिखेगा, हाथ में जब किरतास होगा तब शायर जो है शायरी का अशआर लिखेगा। ये शोरा के कमाल होते हैं। लेकिन अगर गुंबद खजरा शायर की नजर में हो, गुंबद खजरा अगर शायर की यानी कि जो है नजर में हो, तो वो आशिक सादिक यही पुकारता है कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले एक शायर है, उठाता है अपने कलम
को उठाया है किरतास को, और उठाने के बाद लिखना शुरू किया। क्या लिखता है शायर? बहुत बेहतरीन अंदाज में शायर ने शायरी की। शायर कहता है करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, सुभान अल्लाह, सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाए और तेरा दीदार हो जाए, सुभान अल्लाह, निगाहें मुंतजिर रह जाए और तेरा दीदार हो जाए, और गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। अमा आज का दौर है ये, आज का लोगों का अलमिया है ये, कोई नेता का दामन थाम ले, कोई नेता का दामन थाम ले, लेकिन जो आशिक होता है वो मुस्तफा का दामन थाम कर यही कहता है कि गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। और मेरे दोस्त, हर शख्स जन्नत को ढूंढेगा, चोर भी हश्र में जन्नत को ढूंढेगा, जानी भी जन्नत की तलाश में है, माँ बाप को जानी की जो है दुख देने वाला भी जन्नत को ढूंढेगा, शुरफा पे पत्थर बरसाने वाला भी यानी कि जन्नत को ढूंढेगा। तमाम मैदान हश्र में जन्नत की तलाश करेंगे, लेकिन एक शख्स ऐसा होगा जिसे खुद जन्नत तलाश करेगी। वो शख्स कौन है? जन्नत तलाश करेगी तो मचल के पहले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शख्स कौन है जिससे खुद जन्नत तलाश करेगी? शायर ने फिर जो है कागज पे लिखना शुरू किया। शायर कहता है, शायर ने लिखना जब शुरू किया, अब शायर कहता है, क्या कहता है शायर? मचल के पे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं फ्री में कुछ नहीं बताता, सुभान के पहले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तकरीर करने का वक्त है नहीं, 1:45 बज रहे हैं, समझ रहे हैं? इस वक्त तो तकरीर वैसे भी नहीं करी जाती बल्कि करवाई जाती है कि नहीं? लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। जी जी। उसे आगोश में लाए हुए ढूंढेगी खुद जन्नत, उसे आगोश में लाए हुए ढूंढेगी खुद जन्नत, मगर पहले गुलामे अहमद मुख्तार हो जाए, सुभान अल्लाह, मगर पहले गुलामे अहमद मुख्तार हो जाए, और वो चाहे तो उंगलियों की घाइयों से हो रवा चश्मे। कौन चाहे? मेरे और तेरे नबी चाहे। अच्छा, मेरे और तेरे नबी के चाहने से होता क्या है? आका अगर चाहे तो मेरे नबी अपनी उंगलियों की घाइयों से, ये जो बीच की जगह है यहाँ से पानी के चश्मे निकाल दे। अब आप कुरान मजीद उठाइए और उठाकर पढ़ना शुरू कीजिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने असा को, जब अपने डंडे को, जब अपनी लाठी को पत्थर पे मारा है, उसके अंदर से 12 चश्मे पानी के नमूदार हो गए हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। अगर वो पत्थर पर अपनी लाठी को मार दे, अगर वो पत्थर पर अपने डंडे को मार दे, तो उससे 12 चश्मे रबा दबा हो जाते हैं। मेरे मुस्तफा का, मेरे नबी का मोजज़ा क्या है? आका का मोजज़ा ये है, अगर मेरा नबी चाहे तो उंगली का इशारा कर दे, चांद को बीच में से फाड़ दे, पहाड़ी को इधर गिरा दे, और आका पहाड़ी को इधर गिरा दे। मेरा नबी अगर चाहे तो मेरा नबी अगर चाहे, मेरा नबी अगर चाहे तो हलीमा के घर में झूले में लेटने के बाद में उंगली का इशारा कर दे, चांद पूरब की तरफ हो जाए, उंगली का इशारा कर दे, चांद पश्चिम की तरफ हो जाए, उंगली का इशारा कर दे, चांद दक्षिण की तरफ हो जाए, उंगली का इशारा कर दे, चांद पूरब की तरफ हो जाए। मेरे नबी की उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूमेगा, मोहम्मद बदरुद्दीन कादरी शादी का जहन घूमेगा, दरगाह आला हजरत पे पहुंचेगा और दीवाने रजा उठाएगा, और उठाने के बाद कहेगा, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महिद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महिद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान हुजूर शाहजी मियां, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है, अगर पहाड़ी पे मार दे ऐसा तब पानी के 12 चश्मे निकल जाए, और कुरान उसकी तस्दीक करे, यानी फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना। ये मूसा अलैहिस्सलाम है, अपने डंडे को मार दे, 12 चश्मे निकाल दे। लेकिन आओ मेरे नबी की बारगाह में, शायर ने अभी तो कहा था, मैंने अभी तो मिसरा पढ़ा था कि शायर कहता है वो चाहे तो उंगलियों की घाइयों से हो रवा चश्मे। मेरा नबी अगर चाहे तो मेरा नबी क्या नहीं कर सकता? मेरा नबी बैठा हुआ है, उंगली का इशारा मेरे और तेरे नबी ने किया था। मैदान
खाने सहबा थी, हजरत अली थे, नमाज असर छूट गई थी, मेरे मुस्तफा ने जब चाहा था उंगली का इशारा किया था, और जब उंगली का इशारा किया था डूबा हुआ सूरज अपनी जगह से यानी कि दोबारा से पलट कर आ गया। मेरा नबी चाहे तो चांद को फाड़ दे, मेरा नबी चाहे तो सूरज को दोबारा बुला ले, मेरा नबी अगर चाहे तो ऊंटों की ज़बानी जानने की बात सुन ले, मेरा नबी अगर चाहे, मेरा नबी अगर चाहे तो दरख्तों को अपने करीब बुला के उनसे सजदा करवा ले। मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का मौजज़ा है। अब आगे बढ़िए, शायर ने कहा था वो चाहे तो उंगलियों की गायों से हो रवा चश्मे, कौन चाहे मेरा और आपका नबी चाहे, मेरा और आपका नबी एक जंग की वापसी से है, सहाबा नबी के साथ में है, मेरे नबी लौट रहे हैं एक जंग से, सहाबा नबी के साथ में है। आका जैसे ही अपनी ऊँटनी को दौड़ाते हैं, आका के पीछे सहाबा ने अपनी ऊँटनियों को दौड़ाया है। मेरे नबी सेहरा में पहुंचे हैं, एक जंगल में पहुंचे हैं, बयाबा में मुस्तफा पहुंचे हैं, और चटियल मैदान में जब मेरे नबी पहुंचे हैं, पहाड़ों के माबैन तेरे मेरे नबी ने अपनी ऊँटनी को रोका है। जैसे ही आका ने पहाड़ों के माबैन अपनी ऊँटनी को रोका है, सहाबा ने अपनी ऊँटनी को रोका है, और रोकने के बाद में सहाबा मुस्तफा की ऊँटनी के करीब आए, और ऊँटनी के करीब आने के बाद में मुस्तफा की ऊँटनी की नकेल को थामा। जैसे ही सहाबी ने मुस्तफा की ऊँटनी की नकेल को थामा है, आका ऊँट की पुष्ट से उतरे हैं, और जमीन के ऊपर अपने कदम को मुस्तफा ने रंजा किया है। जैसे आका ने जमीन के ऊपर अपने कदम नाश को रखा है, सहाबी आगे बढ़े हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये बयाबा है, ये जंगल है, ये चटियल मैदान है, जहाँ पानी का कई किलोमीटर दूर तक नामो निशान नहीं है आका, लेकिन हम जंग की वापसी से आ रहे हैं आका, हमारे पास जितना पानी था वो तमाम का तमाम पानी अब खत्म हो चुका है। या रसूल अल्लाह, हमें पानी अता फरमाइए। क्या कहा मेरे नबी ने कि मुझे पानी अता फरमाइए। अब उठाइए आज की लोगों की किताबें, चाहे वो इस्माइल देहलवी हो, चाहे वो कानी कासिम नानोतवी हो, चाहे वो यानी कि थानवी हो, लिखकर वो लोग चले गए कि जो मेरा नबी है वो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। मोहम्मद का जैसा इल्म है वैसा तो जानवरों को भी है माज़अल्लाह, जैसा मुस्तफा जानता है, मुस्तफा को पीठ के पीछे का इल्म नहीं, दीवार के पीछे के बारे में जान नहीं सकता। हम तो ये कहते हैं अरे नादान, तू अपनी जबान को खामोश रख, हमें तुझसे अकीदा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौलाना बदरुद्दीन कादरी सादी यहाँ नहीं रहता, न तेरी सुनेगा न किसी और की सुनेगा। मौलाना बदरुद्दीन कादरी सादी अमानुल हक देहलवी की कदमों की खाक को अपनी जमीनों पर सजाते हुए जुमला दे रहा है। आप अगर जलसे की जिंदगी पर आप मोहर लगाना चाहते हैं, इफ्तिखार हसन शाह साहिब किबला जलसे की जिंदगी पर अगर कामयाबी की मोहर लगाना चाहते हैं, जुमला कादरी दे रहा है। नारे तकबीर की सदा लगाना आपकी जिम्मेदारी, जुमला देना कादरी की जिम्मेदारी। कि जब आपका ये कहता है पीछे पीछे का इल्म नहीं, लेकिन हमें तेरे अकीदे से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि मौलाना बदरुद्दीन कादरी बरेली की धरती पे रहता है। उसी बरेली की धरती पे एक ऐसा आशिक रहता है जिसको आज दुनिया इमाम अहमद रज़ा खान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा बदरुद्दीन साहब किबला, नारे रहता है आशिक। हमारा तेरा कहना यह है कि मुस्तफा को पीठ के पीछे का इल्म नहीं, हमें दरगाह आला हजरत से। मेरा घर 4 किलोमीटर की दूरी पर है, सदर कैंट कांदरपुर पे रहने वाला हूँ मैं। जब ये अकीदा हमारी आंखों के सामने आया, किताब में हमने जब पढ़ा है, चाहे वो तहज़ीरुन नास हो, चाहे वो तक़वियतुल ईमान हो, मौलाना बदरुद्दीन कादरी ने जब उसको पढ़ा है और पढ़ने के बाद अपने घर से मोटरसाइकिल को निकाला है, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी की है, और स्टार्ट करने के बाद सीधा सौदागिरान मोहल्ले में मैं पहुंच गया, और पहुंचने के बाद में मैंने दरगाह आला हजरत पे सलातो सलाम पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैंने पेश किया, हे हुजूर, आज अकीदा उठ रहा है कि मुस्तफा को पीठ के पीछे का इल्म नहीं, जैसा नबी को इल्म है वैसा तो ऊंट और घोड़े कच्चर को है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐ आला हजरत
हजरत हम तो फंस गए, अब हम क्या करें, हमें कोई निशानदेही कर दी जाए, हमारे अकीदे को हम कैसे बताएं। ए आला हजरत कुछ कीजिए। जब मैं कुब्बे रज़ा की बारगाह में, कुब्बे रज़ा में आला हजरत की बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद हमने जब ये सवाल आला हजरत की बारगाह में रखा है, मेरा रज़ा की यानी कि तुरबते रज़ा से आवाज आती है, ए मोहम्मद बदरुद्दीन कादरी तू इस सवाल का जवाब लेने के लिए आज आया है। हमने कहा हुजूर मतलब कहा ये सवाल तो मैंने अपने दीवार हदायत के बख्शिश में लिख दिया है, इस सवाल का जवाब हमने कहा हुजूर जवाब क्या है। आला हजरत कहते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब वो कहता है आला हजरत, वो कहता है कि नबी को किसी चीज का यानी कि इल्म नहीं, नबी पीठ के पीछे का नहीं जानते। आला हजरत कहते हैं हम उसके अकीदे को मत देख, तू तो ये कहे कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई ऐब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा बदरुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। टाइम से अगर टाइम देते ना तब अभी मेरे बाद हजरत की भी तकरीर होगी, इनका भी ख्याल है कि नहीं, लेकिन मैंने जो अशार पढ़ा है वो तो पूरा मचल के पहले बोले सुभान अल्लाह। सहाबी ने अकीदा पे, सहाबी ने मैदान में मुस्तफा से पानी मांगा, या रसूल अल्लाह पानी दीजिए। अब ये कहते हैं कि मेरे नबी से मांगना शिर्क व बिदअत है। अबे मेरे नबी से शिर्क मांगना शिर्क व बिदअत नहीं, प्यारे नबी के प्यारे गुलाम की प्यारी सुन्नत है कि नहीं। अब देखिए अरीजा किया है हुजूर, इस मैदान के अंदर, इस चटियल मैदान के अंदर पानी नहीं है हुजूर, लेकिन हमें पानी अता कीजिए। आका अगर पानी मिलेगा तब हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी, आका अगर हमें पानी मिलेगा तब हम वुजू बनाएंगे, नमाज अदा करेंगे। आका अगर हमें पानी मिलेगा तो हम जो है जिसको नहाना है वो नहा सकता है। आका अगर हमें पानी मिलेगा, ये ऊंट चल चल के थक चुके हैं मुस्तफा, अगर पानी मिलेगा इनकी जो है ज़बानें सूख कर कांटा हो चुकी है, या रसूल अल्लाह अगर पानी मिले इनकी ज़बानों को शराबोर कर दिया जाए। आका हमें पानी चाहिए, या रसूल अल्लाह हमें पानी दीजिए। जब सहाबी ने ये सवाल मुस्तफा की बारगाह में किया, आलम तसब्बुर में हमने सहाबी के दामन को थामा, और थामने के बाद में हमने अरीजा पेश किया, ये मुस्तफा के प्यारे गुलाम, ये चटियल मैदान है, यहाँ कोई पानी का नामो निशान नहीं है, कई कई किलोमीटर की दूरी पर चले जाओ लेकिन यहाँ पानी का नामो निशान नहीं है। आपने मुस्तफा से पानी मांगा है, आखिर वजह क्या है? क्या मेरे नबी के पास में कोई पानी का यानी कि झरना था जो तूने पानी मांग लिया? क्या मुस्तफा के कदम के पास में, क्या मुस्तफा का कदम किसी समंदर के पास था जो तूने पानी मांग लिया? क्या मुस्तफा का कदम किसी हौज के पास था जो तूने पानी मांग लिया? क्या मुस्तफा का कदम किसी कुएं के पास था जो आपने पानी मांग लिया? क्या मुस्तफा का कदम किसी झरने के करीब था जो आपने पानी मांग लिया? क्या मुस्तफा के हाथ में कोई पानी का प्याला था जो तूने पानी मांग लिया? क्या मुस्तफा के हाथ में कोई पानी का मशकीज़ा था जो तूने पानी मांग लिया? क्या मुस्तफा के हाथ में कोई पानी का ढोल था जो तूने पानी मांग लिया? क्या मुस्तफा के हाथ में कोई पानी का बर्तन था जो तूने पानी मांग लिया? जो तूने पानी मांग लिया। अरे सहाबी, तेरा इस मैदान में पानी मांगने का मतलब और मकसद हमारी समझ में नहीं आया। आखिर वजह क्या है? आखिर मामला क्या है? आखिर मुअम्मा क्या है? तूने मुस्तफा से इस सेरा के अंदर पानी क्यों मांगा? तो सहाबी का अकीदा बोलता है मोहम्मद बदरुद्दीन कादरी मैंने नबी को अपनी तरह नहीं समझा है। मैंने नबी को अपनी तरह नहीं समझा है, लेकिन आज तो समझ रहे हैं मेरे प्यारे मुस्तफा के प्यारे गुलाम। जब आपने नबी को अपनी तरह नहीं समझा है तो फिर मुस्तफा को कैसा समझा? तो सहाबा का अकीदा आलम तसब्बुर में पुकार के जवाब देता है मौलाना, इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर, इस मशरिक और मगरिब के माबैन परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने अगर किसी को साक़ी हौज़े कौसर और मालिक को मुख्तार बना के भेजा है तो वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उंगलियों की गाइयों से हो रहा, जहाँ रख दे कदम आका वहाँ गुलजार हो जाए, जहाँ रख दे कदम आका वहाँ गुलजार हो जाए। अब देखिए ये जो है महफिल का इनेकाद जो किया गया था वो ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस के नाम से है कि नहीं, तो उसका जिक्र हुआ ही नहीं है। अब मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है जो मैं करूं, ठीक है, तो लिहाजा ये मौजू जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, ये मौजू जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, ये आपके ऊपर उधार है। जब आप बुलाएंगे इस मौजू पे मुदल्लल तकरीर करके जाऊंगा, है कि नहीं। अब आप कलमा शरीफ पढ़िए, ख्वाजा गरीब नवाज की शान मुबारक आप हमारे बिरादर अकबर से सुनिएगा, है कि नहीं। कलमा शरीफ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रहा गुलशन, फूल खिलेंगे, रही जिंदगी, फिर मिलेंगे। आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।